नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुधा सिंह आज आपके लिए जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ उस टॉपिक का नाम है योग दर्शन और शिक्षा। साथियों, योग शब्द का सामान्य अर्थ जुड़ना या मिलन है, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। चित्त का अर्थ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चित्त का अर्थ है अंतःकरण, जिसमें मन, बुद्धि तथा अहंकार शामिल होते हैं। वृत्ति को समझ लीजिए कि वृत्ति क्या है। जब चित्त इंद्रियों द्वारा बाह्य वस्तुओं के संपर्क में आता है तो चित्त उन वस्तुओं का आकार ग्रहण कर लेता है। इसी आकार को वृत्ति कहा जाता है। आप सभी ये जानते हैं कि महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक माना गया है, क्योंकि इन्होंने ही योग को व्यवस्थित व वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। इसलिए कुछ लोग इसे पतंजलि दर्शन भी कहते हैं। पतंजलि योग का उद्देश्य इच्छाओं और आकांक्षाओं पर नियंत्रण करना है। योग का अभिप्राय आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने से है। इस आत्मा के स्वरूप को इच्छाओं व आकांक्षाओं पर नियंत्रण करके ही समझा जा सकता है। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, इन तीनों का योग है। समझिएगा कि मनुष्य क्या है, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, इन तीनों का योग है। योग दर्शन का मानना है कि जब पुरुष यानी आत्मा प्रकृति की ओर आकर्षित रहता है तब तक वह सुख और दुख को भोगता है, परंतु जब पुरुष यानी आत्मा, हमारी आत्मा ईश्वर की ओर आकर्षित होती है तो वह ईश्वर के आनंद स्वरूप का अनुभव करती है या करता है। योग दर्शन के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य की आत्मा को प्रकृति तत्व की ओर से हटाकर ईश्वर तत्व की ओर आकृष्ट करती है और पुरुष यानी जीवात्मा को परम आनंद की अनुभूति कराती है। यही है योग दर्शन के अनुसार वास्तविक शिक्षा। योग दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। योग दर्शन में शिक्षा के उद्देश्यों को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। शारीरिक विकास का उद्देश्य, पहला उद्देश्य माना गया है शारीरिक विकास का उद्देश्य, यानी योग दर्शन के अनुसार मनुष्य का जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मुक्ति प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति मनुष्य की शरीर के माध्यम से ही करता है, इसलिए सबसे पहले मनुष्य का शारीरिक विकास होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा उद्देश्य है अंतःकरण का विकास करना। अंतःकरण आपको बता चुके हैं कि अंतःकरण में हमारा मन, बुद्धि और अहंकार शामिल होता है। इसका विकास करना भी योग दर्शन की शिक्षा का उद्देश्य है। मुक्ति चाहने वालों को योग दर्शन यानी योग साधना के मार्ग का अनुकरण करने का उपदेश देता है हमारा योग दर्शन। योग साधना के लिए नैतिक आचरण करना बहुत जरूरी है। तीसरा उद्देश्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इसमें आप सभी जानते हैं, इसको आप बहुत पूर्व समय से ही पढ़ते आ रहे हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सांवेगिक विकास, यानी बालक का के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही योग दर्शन का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है बुद्धि तथा विवेक का विकास करना, विद्यार्थियों को अनुशासित करना तथा विद्यार्थियों को कैवल्यवाद को प्राप्त करने के लिए तैयार करना, यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तैयार करना। योग दर्शन और शिक्षा की पाठ्यचर्या। योग दर्शन की मान्यता के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या बालक के विकास क्रम के अनुकूल होनी चाहिए। योग दर्शन में शिशुकाल की पाठ्यचर्या में, जब शिशुकाल की जो पाठ्यचर्या है योग दर्शन में, उसे किन किन चीजों को शामिल किया गया है, इंद्रियों के प्रशिक्षण संबंधी विषयों एवं क्रियाओं को शिशुकाल की पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है। बाल्यकाल की पाठ्यचर्या में इंद्रिय प्रशिक्षण के साथ साथ चित्त यानी मन, बुद्धि एवं अहंकार के विकास संबंधी विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया गया है। ये दोनों ही विषय तथा क्रियाएं वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय जिन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है वो इस प्रकार है। ये योग शिक्षा के पाठ्यक्रम यानी विषय इस प्रकार है। पहला विषय है आपका आयुर्वेद। भौतिक शरीर की सुरक्षा के लिए आयुर्वेद को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बीमारियों तथा प्रयुक्त होने वाली औषधियों के विषय में विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया जाता है आयुर्वेद में। दूसरा विषय है आपका व्याकरण। व्याकरण को भाषा सुधार हेतु पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। भाषा संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त और कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि भाषा संबंधी जितनी भी गलतियां हैं उन्हें व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करके ही सुधारा जा सकता है। तीसरा विषय है आपका योग दर्शन।
पतंजलि ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में आत्मा की शुद्धि के लिए योग को शामिल किया है। योग का मुख्य उद्देश्य है संयमी जीवन का अनुसरण करते हुए मानव को मोक्ष की प्राप्ति के योग्य बनाना। चौथा जो पाठ्यक्रम का जो विषय है आपका अनुशासन है। योग दर्शन ने भी शिक्षा के सामाजिक आध्यात्मिक स्वरूप को ही स्वीकार किया है, क्योंकि मानव चिरकाल से यानी लंबे समय से अपने चरम सत्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार योग दर्शन के अनुसार शिक्षा समाज की अनिवार्यता है, जिसकी पूर्ति के लिए कठोर अनुशासन की आवश्यकता महसूस की गई है। यानी हमारे जीवन में अनुशासन का होना बहुत अधिक आवश्यक है। अगला है शिक्षण की विधियां। समझते हैं कि योग दर्शन में शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। आप सभी जानते हैं कि अध्यापन एक व्यवसाय न होकर गुरु को सौंपे गए निष्कपट निर्मल मति बालकों को आलोकित करने का जीवन व्रत रहा है। ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में माना गया है। पर अब समय बदल गया है। अन्य व्यवसायों के समान ही अध्यापन भी एक व्यवसाय हो गया है, पर फिर भी आज योग का अध्यापन अन्य अध्यापनों से भिन्न है। योग के शिक्षण की विधियां भी भिन्न है, जो कि इस प्रकार हैं। पहली विधि है आसन व स्वाध्याय विधि। पतंजलि ने के अनुसार स्थिर सुखमासनम यानी अर्थात सुख पूर्वक स्थिर होकर बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। इस विधि द्वारा योग का अभ्यास करने वाले साधकों या विद्यार्थियों को बिना हिले डुले स्थिर भाव से सुख पूर्वक किसी भी प्रकार के कष्ट या पीड़ा से रहित होकर बैठने का अभ्यास कराया जाता है। स्वाध्याय विधि इसको समझते हैं। स्व का अध्ययन करना अर्थात स्वाध्याय विधि द्वारा साधक या विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व के गुणों तथा दुर्गुणों के प्रति सजग किया जाता है, जिससे वे समझ सकें कि उनके जन्म का उद्देश्य क्या है। यही स्वाध्याय विधि है। अगली विधि है ध्यान व प्रत्याहार विधि। ध्यान विधि द्वारा साधक को किसी एक ही लक्ष्य पर कुछ समय तक विचार करने का अभ्यास कराया जाता है। यानी इस अवस्था में चित्त में कोई दूसरा विषय न आए। प्रत्याहार विधि अत्यंत कठिन है। इस विधि द्वारा साधक की समस्त इंद्रियों यम नियम आसन एवं प्राणायाम की क्रिया द्वारा अभ्यास करते करते परिष्कृत हो जाती है। तत्पश्चात साधक अपनी इंद्रियों को बाह्य वृत्ति को सब ओर से हटाकर यानी एकत्रित कर मन में लय करने के अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं। अगली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष का अर्थ है सामने। इस विधि में सभी क्रियाएं सामने होती हैं। इस विधि को निर्बाध विधि, सामात्र विधि तथा प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। अनुमान विधि। अनुमान का अर्थ है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त करने का आकलन करना। समाधि विधि। इस विधि द्वारा साधक को ईश्वर का निरंतर ध्यान करते हुए अपना ज्ञान चित्त भुलाकर अपना मन और चित्त को भुलाकर उस वस्तु को शून्य होते हुए एक निश्चित समय तक ईश्वर में लीन होने का अभ्यास कराया जाता है तथा साधक ईश्वर के समान ही दिखाई देने लगता है। यही समाधि की अवस्था है। आइए साथियों समझते हैं योग दर्शन में शिक्षक का क्या स्थान है। कि आप सभी ये जानते हैं कि योग एक क्रियात्मक विज्ञान है। योग दर्शन सिद्धांत की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देता है। योग दर्शन के अनुसार शिक्षक को ज्ञानी होने के साथ साथ अष्टांग योग क्रियाओं में निपुण होना चाहिए, प्रवीण होना चाहिए। उन्हें ये तमाम क्रियाएं आनी चाहिए। योग दर्शन और शिक्षार्थी। योग दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी को भी अष्टांग योग मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। अष्टांग योग के अनुयायियों को 5 व्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए एवं 5 नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान का पालन करने का उपदेश दिया जाता है शिक्षार्थी को। और यही गुण और यही वृत्ति एक शिक्षक में भी होनी चाहिए। साथ ही योग दर्शन और अनुशासन। योग दर्शन में अनुशासन का ईमानदारी एवं सच्चाई से पालन करना ही चित्त वृत्तियों का निरोध माना गया है। कि हम यदि चित्त वृत्तियों का निरोध करना चाहते हैं, उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अनुशासन का ईमानदारी से पालन करना है। योग में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, जो इस प्रकार है। पहला है क्षिप्त अवस्था। योग दर्शन के अनुसार क्षिप्त अवस्था में चित्त में रजोगुण की अधिकता रहती है। इस अवस्था में चित्त अत्यंत चंचल होता है तथा सुख व दुख आदि विषयों की तरफ प्रवृत्त रहता है। दूसरी अवस्था है मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था में चित्त में तमोगुण की अधिकता रहती है। चित्त विवेक शून्य होता है तथा जो कार्य करने योग्य नहीं है उन्हें करने की ओर तत्पर रहता है। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में हमारा चित्त या साधक का चित्त में सतो गुण की प्रधानता रहती है। इस अवस्था में चित्त दुख के कारणों को त्याग कर सुख के साधनों की ओर प्रवृत्त रहता है।
चौथी अवस्था है आपकी एकाग्र अवस्था। एकाग्र का अर्थ है हमारे चित्त का किसी एक बिंदु पर केंद्रीभूत हो जाना। इस विषय को मैं आगे भी बता चुकी हूँ। एकाग्र चित्त में सत्वगुण की प्रधानता रहती है। एकाग्र अवस्था में चित्त किसी एक विषय पर अधिक समय तक स्थिर रहता है। अधिकांश किसी भी कार्य को करने से पहले बुद्धि को विचार करने का अवसर देता है। यह अवस्था यानी एकाग्रता की जो अवस्था है आध्यात्मिक और विद्यार्थी जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। अंतिम अवस्था है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध का अर्थ है रोक दिया जाना या गति को बंद कर देना। निरुद्ध अवस्था में चित्त स्थिर हो जाता है। योग दर्शन में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक अवस्थाओं को पार कर लेता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक अनुशासित हो जाता है। निरुद्ध अवस्था पूर्ण अनुशासन की अवस्था है, यानी ये जो अवस्था है अंतिम अवस्था है अनुशासन की। यहाँ कहा गया है कि यानी पहली दूसरी तीसरी जितनी अधिक अवस्थाओं से होते हुए आप अंतिम अवस्था तक आएंगे तो व्यक्ति उतना ही अधिक अनुशासित माना गया है। शिक्षा में योग का महत्व आइए समझते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि भारतीय दर्शन में योग को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, क्योंकि भारत को योग विद्या का जनक माना गया है। साथियों, योग शिक्षा का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। जैसा कि हमारी शिक्षा होती है वैसा ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। अष्टांग योग की साधना का मानव के जीवन में विशेष महत्व है। योग का प्रमुख उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। योग साधना का चरम है आत्म साक्षात्कार, यानी ईश्वर की प्राप्ति करना है या स्वयं का साक्षात्कार करना, यानी आत्म का साक्षात्कार करना। ऐसा माना जाता है कि योगाभ्यास करने से यदि साधक को भगवत भक्ति या भगवत प्राप्ति हो जाती है या तो उसका योगाभ्यास सफल है। यदि ऐसा नहीं होता है, भगवत प्राप्ति नहीं होती है, आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, तो उस साधक की साधना का प्रयास व्यर्थ यानी बेकार हो जाता है, क्योंकि यह साधना एक ईश्वरीय कार्य है। जब आप निष्काम भाव से किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रेरणा देते हैं या योग के लिए प्रेरित करते हैं तो उसका आपका यह कार्य दैवीय कार्य हो जाता है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आप यानी स्वयं दृढ़ प्रतिज्ञ बनकर यह माने और महसूस करें कि इस संसार के प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है और सभी जीवात्मा उसी ब्रह्म या ईश्वर का रूप है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।